गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ के पोइट्री सेक्शन के पहले चैप्टर के बारे में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पहले वीडियो में हमने राइटर के बारे में बता दिया गया था और आज हम पोएम के बारे में पढ़ेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके राइटर है जॉन डॉन। इसका अर्थ होता है हे महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ। मतलब इस कविता में जॉन डॉन अपनी पत्नी को ये कह रहे हैं कि मैं आपसे दूर नहीं जा रहा हूँ। देखेंगे जॉन डॉन क्या क्या कह रहे हैं अपनी पत्नी से इस कविता में। समरी है, समरी। Sweetest love I do not go has been written by a great metaphysical poet of London, John Donne। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लंदन के महान मेटाफिजिकल कवि के द्वारा लिखा गया है। मेटाफिजिकल का मतलब वो होता है वैसे कवि जो सैड सॉन्ग लिखे, सैड गीत लिखे, है ना, व्यंग लिखे या फिर छोटी छोटी कविताएं वैसे लिखे जो लव से रिलेटेड, उन्हें कहते हैं मेटाफिजिकल। आगे, जॉन डॉन इज कंसर्निंग हिज वाइफ इन दिस पोएम ऑन हिज जर्नी। कंसर्निंग का मतलब होता है सत्तावना देना, समझाना। जॉन डॉन इज कंसर्निंग हिज वाइफ। जॉन डॉन अपने वाइफ को क्या कर रहे हैं? कंसर्न कर रहे हैं, समझा रहे हैं। इन दिस पोएम में, इस कविता में जॉन डॉन अपनी वाइफ को समझा रहे हैं ऑन हिज जर्नी, अपनी यात्रा पे, जब वो यात्रा के लिए निकल रहे हैं। तो ही टेल्स हर दैट, वो उन्हें कहते हैं कि ही इज गोइंग अवे, कि वो दूर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। गोइंग अवे का मतलब होता है दूर जाना। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं क्योंकि ही इज टायर्ड ऑफ हर, कि वो उनसे थक चुके हैं। वो इसलिए उनसे दूर नहीं जा रहे हैं कि वो थक चुके हैं। और ही हैज गॉट अ मोर ब्यूटीफुल वोमन, या उन्हें कोई दूसरी बहुत सुंदर औरत मिल गई। ही वुड, या फिर ये भी कह रहा है कि ही वुड लव मोर देन हर, या ऐसी भी बात नहीं है कि वो उन्हें उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जॉन डॉन की शादी लव मैरिज हुई थी, एंड यू नो दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम आर क्रिएटिंग इन लव मैरिज। और उन्हें डाउट हो रहा है जॉन डॉन की पत्नी को, ये एकाएक इस उम्र में ये कहाँ जा रहे हैं, इसलिए वो रो रही हैं और जॉन डॉन को कह रहे हैं कि आप नहीं जाइए। तो जॉन डॉन उन्हें समझा रहे हैं कि मैं आपसे दूर जा रहा हूं, लेकिन इसलिए नहीं जा रहा कि मुझे कोई मिल गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। He tells that, वे कहते हैं कि डेथ इज अ सर्टेन थिंग। डेथ इज अ सर्टेन थिंग मतलब मृत्यु जो हो एक निश्चित चीज है। सर्टेन मतलब क्या होता है? निश्चित, मतलब मृत्यु तो तय है। एवरीवन नोज दिस मैटर, हर कोई इस बात को जानता है। हर कोई इस बात को जानता है। दिस मैटर का मतलब होता है इस बात। तो हर कोई इस बात को जानता है कि मृत्यु तो निश्चित है। ही वॉन्ट्स टू एंजॉय, वो एंजॉय करना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं वांट्स टू स्पेंड या एंजॉय, वो बिताना चाहते हैं रेस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन का बचा हुआ जो भी पल है उसको वो बिताना चाहते हैं। सो मतलब अकेले में बिताना चाहते हैं। सो इसलिए ही वांट्स टू गो, इसलिए वो जाना चाहते हैं। वो अपनी पत्नी को ये कह रहे हैं कि मेरे लाइफ में जो रेस्ट मोमेंट बचा है उसको हम बिताना चाहते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। आगे देखेंगे। द पोइट अगेन, दोबारा, कन्विंसेस हिज वाइफ। कन्विंस का मतलब समझाना। पोइट दोबारा अपनी वाइफ को समझा रहे हैं दैट, कि द सन हैड ऑल्सो गॉन यस्टरडे, सूरज भी कल गया था। ऑन द जर्नी मतलब सूरज भी कल यात्रा पर गया था। एंड दैट हैज कम हेयर टुडे, और वो आज आ गया। जॉन डॉन अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि सूरज कल यात्रा पे गया था और वो वापस आ गया है आज। सो इसलिए बिलीव मी, इसलिए मेरा विश्वास करो, आई विल डू स्पीडर जर्नी देन द सन, मैं सूरज से भी स्पीडर जर्नी करूंगा। स्पीडर का मतलब होता है बहुत तेज, है ना, सूरज से भी ज्यादा तेज यात्रा करूंगा और तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नेक्स्ट, द पोएट टेल्स हिज वाइफ, कभी अपने वाइफ से कहते हैं, अगेन दोबारा, फिर से दोबारा कह रहे हैं। देखिए बार बार समझाना पड़ रहा है कि पत्नी को समझाना बहुत डिफिकल्ट है इस दुनिया में। द पोएट टेल्स हिज वाइफ अगेन, कभी अपनी पत्नी को दोबारा कह रहे हैं दैट मैंस पावर इज वेरी वीक, मतलब मनुष्य की जो इच्छा शक्ति होती है वो बहुत कमजोर होती है। When he has a good time, जब उसके पास सही अच्छा सा वक्त होता है, and he wants to stop that good time, और वो जब उस गुड टाइम को रोकना चाहता है for some moments, कुछ पल के लिए। बट कोई भी आदमी के पास जब अच्छा समय होता है, अगर वो उस टाइम को रोकना चाहता है, लेकिन he can't hold it, लेकिन वो उसको रोक नहीं सकता। एंड अगर सॉरी, और if he wants, क्या होना चाहिए यहाँ पे? wants, if he wants to recall मतलब बुलाना, है ना। if he wants to recall the past time, अगर वो past time को बुलाना चाहता है वापस,
है ना, जो बीत गया उसको अगर लाना चाहे देन ही कैन नॉट ब्रिंग इट बैक, लेकिन तो वो उसको वापस नहीं बुला सकता, वापस नहीं ला सकता। द पोएट टेल्स हिज वाइफ अगेन, फिर से दोबारा फिर समझा रहे कवि अपनी पत्नी को दैट की दिस इज अ बैड टाइम फॉर अस, यह हमारे लिए बुरा वक्त है, बट लेकिन वी हैव टू ज्वाइन दिस टाइम विद अ ग्रेट पैशंस, लेकिन हमें इस समय को एक बहुत धैर्य के साथ बिताना पड़ेगा, क्योंकि हम तुमसे अलग हो रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत बुरा समय है और इसको हमें एक ग्रेट पैशंस के साथ बिताना, एक बहुत ही बड़े धैर्य के साथ बिताना पड़ेगा। द पोएट अगेन, कवि दोबारा टेल्स हिज वाइफ दैट, अपनी वाइफ को कहते हैं कि यू शुड नॉट बीप ऑन द मैटर ऑफ माई जर्नी, तुम्हें मेरी यात्रा के बारे में जानकर यात्रा की बात पे रोना नहीं चाहिए। इफ यू विल बीप, अगर तुम रोओगी, आई विल बी अपसेट, मैं अपसेट हो जाऊंगा, एंड बिग, मैं अपसेट और कमजोर हो जाऊंगा, बिकॉज क्योंकि वेन डू यू बीप, जब तुम रोती हो, माई ब्लड बिगन्स टू डिके, मेरा खून नष्ट होने लगता है। जॉर्डन कह रहे हैं कि तुम जब रोती हो तो अच्छा नहीं लगता मुझे, जब भी तुम रोती हो तो मेरा खून क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। और ये भी कहते हैं आई कांट सी यू इन टीयर्स, और मैं तुम्हें आंसुओं में नहीं देख सकता, सो इसलिए यू शुड नॉट वीप, इसलिए तुम्हें रोना नहीं चाहिए। आगे देखेंगे इन द लास्ट स्टेंजा, अंतिम स्टेंजा में कवि कहते हैं जॉन डॉन कहते हैं हिज वाइफ दैट, अपनी वाइफ को कि यू शुड नॉट थिंक एनी इविल अबाउट माई सेल्फ, तुम्हें कोई भी बुराई, इविल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका अर्थ होता है बुराई, तुम्हें कोई भी मेरे बारे में बुरा बात नहीं सोचना चाहिए। वेनिवर, जब कभी, वेनिवर का मतलब जब कभी, यू मिस मी, जब भी तुम मुझे मिस करो, यू थिंक दैट, तुम सोचना कि वी आर स्लीपिंग ऑन द सिंगल बेड, कि हम लोग एक ही बेड पे सोए हुए हैं, एंड यू हैव स्लिप्ड टू टर्न लेफ्ट, और तुम बाई मुड़कर सोई हो, एंड आई हैव स्लेप्ट टू टर्न राइट, और मैं दाएं मुड़कर सोया हूं। कभी ये कह रहे कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम ऐसा सोचना कि हम लोग एक ही बेड पे सोए हुए हैं और तुम लेफ्ट में सोई हो और हम राइट में सोए हैं। और आगे क्या कहते हैं, वन हु लिव्स इन द हार्ट ऑफ ईच अदर, कभी ये कहते हैं कि वह जो कोई एक दूसरे के दिल में रहता है, नो वन कैन पार्ट देम, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। दस इन दिस होल पोएम, इस प्रकार, दस का मतलब होता है इस प्रकार, इन दिस होल पोएम, इस पूरे कविता में जॉन डॉन इज कन्विंसिंग हिज वाइफ, जॉन डॉन अपने वाइफ को कन्विंस कर रहे हैं। अगर पोएम अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, पता नहीं है ऐसे कोई बताएगा या नहीं, बट हमने इसको खुद से क्रिएट किया है, खुद से बनाया है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।